अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी को सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 9 नंबर सेट तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 10 नंबर सेट की बात करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत जल्द ही रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है? तो अपना तैयारी को जारी रखें, ताकि प्रॉब्लम बाद में फेस ना करना पड़े। अभी से ही आपकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न से। तो देखिए, 3 नंबर प्रश्न हमारा होगा पहला, ठीक है? क्योंकि मैथ के प्रश्न 3 से स्टार्ट हैं। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुना किया। मतलब किसी संख्या में 5/4 से गुना करना था, लेकिन कोई रघु नाम का लड़का है जो कि 4/5 से गुना कर दिया। तो गणन में प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो देखिए, इस प्रकार अगर बट्टा में नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार क्रॉस गुना कर ले। ओके, 5 को 5 से कीजिएगा 25, 4 को 4 से कीजिएगा 16। अब समझिए कि करना था 25 से गुना, कर दिया उसने 16 से गुना। तो कितना कम से गुना किया? तो देखिए, घटाइएगा तो कितना जाएगा? 25 में से 16 जाएगा तो 4 5 9 कम, यानी कि टोटल करना था 25 से गुना अगुना 100। 4 25 चौका तो 9 चौका 36%, यानी कि प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा? 36%, 1 नंबर। ओके, आगे अगला प्रश्न देखिए 7। दीपिका 10, 20 और 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष से दूध खरीदती है। वह हर वर्ष 8,000 रुपया खर्चा करती है, तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी है? तो देखिए कि अगर 8,000 रुपया वो हर साल खर्चा करती है, तो 10 रुपये लीटर का दूध खरीदेगी तो कितना लीटर खरीदेगी? 800 लीटर। ओके, अगर 20 रुपये लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगी तो एक साल में कितना लीटर दूध खरीदेगी? 400 लीटर। अगर वही 40 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदेगी तो एक साल में कितना खरीदेगी? 200 लीटर। ओके, कहता है कि टोटल उसको हमको बताना है कि औसत लागत बताना है। तो एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। 8 4 12 2 14, यानी कि टोटल 1400 लीटर दूध खरीदी। अब कितना रुपया लगा 1400 लीटर दूध खरीदने में? उसने दूध कितना टोटल खरीदा? 8 4 12 2 14, ठीक है? 14 लीटर उसने टोटल 8,000 रुपया खर्च किया। टोटल 8,000 रुपया खर्च किया। ओके, और वो भी कितने साल? 3 साल, ठीक है? और डिवाइड बाई कितना दूध खरीदा? ये 24,000 में उसने कितना दूध खरीदा? तो 800 400 और 200, 8 4 12 और 2 1400 लीटर, ठीक है? डिवाइड बाई 1400, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूना 14, ये 40 दूना 80, 40 दिया 120/7, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 5 जीरो 7 7 49.107 एकम 7, 17 रुपया एक, देखिए 17.1 हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। 17.1, एक अंक के बाद और निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है? चलिए आगे 8 नंबर। एक नियमित बहुभुज बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री, उसका बाह्य कोण कितना होगा? तो एक सूत्र होता है, देखिए कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग्य होता है 180 डिग्री, ठीक है? बाहरी कोण और अंतः कोण के योग्य होता है 180 डिग्री। और आपको दे रखा है बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अंतर, यहाँ अंतः कोण है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ अंतर दे रखा है। तो बाह्य कोण माइनस अंतः कोण का अंतर, देखिए कराना है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 108 डिग्री है, ठीक है? तो आपसे पूछा क्या है कि उसका बाह्य कोण बताना है। बाह्य कोण बताना है तो यहाँ अंतः कोण से अंतः कोण कट जाएगा। बाह्य कोण 2 बाह्य कोण हो जाएगा, यानी कि बाह्य कोण को x कर लेते हैं, 2x। 108 और 180 कितना हो जाएगा? 288। 2 से इसको काटिएगा 1 4 4, यानी कि x का वैल्यू निकल गया, यानी कि x किसको मान रहे हैं? बाह्य कोण को। बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 144 डिग्री, 4 नंबर। ओके, चलिए आगे
13 देखिए, एक 3 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकेंड से हरा देता है। ज्ञात करें कि एक्स दौड़ में पूरा करने में कितना समय लेगा। एक एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है। टोटल 3 किलोमीटर की दौड़ है, 3 किलोमीटर की दौड़ है, यानी कि एक्स जो है वाई को 60 मीटर से हरा देता है, वाई को 60 मीटर से हरा देता है। तो ये टोटल 3000 मीटर दौड़ा होगा, तो ये कम कहीं ना कहीं से 60 मीटर कम दौड़ा होगा। 60 मीटर कम मतलब कितना, 2000 3000, और यहाँ पे 60 मीटर कम करेंगे तो 2940, ठीक है, 2940 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा। ओके, ये क्या था, ये क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये 294 होगा तो ये 300 हो जाएगा। ओके, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। अगर इसको हम लोग और छोटा करेंगे तो ये फिर 2 से काटेंगे, 1 4, ये 7 दूना 14, इसको काटेंगे 150। अब देखिए कि टाइम में कितना से हरा रहा है, यहाँ पे टाइम में अंतर 3 का, और कहता है कि 5 सेकेंड से हराता है तो 5, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5/3। हमसे पूछा है कि एक्स द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो एक्स द्वारा टाइम यही है, ठीक है। 147 गुना में 5/3, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौका 12, 2 7 9 3 27, यानी कि 9 5 45 और 5 चौका 20 और 4 24, 245 सेकेंड, यानी कि एक्स को कितना लगेगा, 245 सेकेंड। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न है, 7 17 22 तथा 47 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, मतलब कि क्या बराबर हो जाए। तो 7/17, और दोनों में एक को कोई कौन सी संख्या जोड़नी है, तो बट्टा में x बराबर 22/47, और दोनों में एक संख्या जोड़ दीजिए x/x, ठीक है। अब इसको समानुपाती करना है, तो या तो आप ऑप्शन कर लीजिए, ओके, ऑप्शन कर लीजिए, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बाई ऑप्शन, ठीक है। पहला नंबर देखिए 1 लेते हैं तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, और 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 बराबर 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, 47 में 1 तो 48। क्या कभी भी ये होगा 8/? नहीं है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन आपका कट गया। 3 लीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, और 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50। देखिए 10 दूना यानी कि 1/2 बराबर, यहाँ पे अगर 25 से कम 25 दूना यानी कि 1/2, 1/2 1/2 बराबर है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे 18 देखिए, निम्न में से कौन सी छोटी भिन्न है, ठीक है। छोटा भिन्न बताना है, 3/5, 7/9, 11/13 और 1/2, ठीक है। सब में एक 0 बैठा लीजिएगा अपने मन से। 5 से इसको काटिएगा, 6 5 30, 9 8 72, तो 9 6 54, 9 7 63, 7 बार में लगेगा 9 7 63, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं, 13 8 104 होता है, और यहाँ 2 5 10, यानी कि 13 8 सबसे बड़का क्या है, 11 मतलब 110/13, 0 हटाइएगा तो 11/13, 11/13 सबसे बड़ा है, लेकिन हमसे पूछा है सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 10/2, 1/2, ये 5 वाला, ठीक है। हमसे छोटी पूछा है तो 1/2, ठीक है। आगे 23, एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि ये x है तो इससे ये 3 मीटर अधिक है, x+3 है। ओके, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू x+3, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 70, ठीक है। तो फर्श का परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L+B, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L+B। तो पहले यहाँ से x निकालेंगे और L+B का वैल्यू निकालेंगे, x² और यहाँ पे 3x बराबर 70, 70 इधर लाइएगा तो x² + 3x - 70 बराबर 0। 70 का फैक्टर कीजिएगा कि जोड़ने और घटाने पे 3000, तो क्या लिख सकते हैं, 17 दहाई के 17 कितना हो जाएगा, 17 5 7 गुना में 10 कर सकते हैं,
7 गुना में 10, 7 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यानी कि यहाँ हो जाएगा x² और माइनस 7x माइनस 10x माइनस 70 बराबर 0। हमको यहाँ प्लस में लाना है तो बड़े में से छोटा को घटाना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x निकालेंगे तो x माइनस 7, यहाँ पे 10 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 और x प्लस 10, यानी कि माइनस वाला प्लस वैल्यू देगा, प्लस वाला माइनस वैल्यू देगा, तो हमको माइनस वाला लेकर चलेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, माइनस वाला प्लस देगा, प्लस वाला माइनस देगा, ठीक है। हमसे लंबाई निकल जाएगा तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई सीधे x है तो x तो 7 रहेगा। हमसे परिमाप पूछा है तो 2 × l + b, l + b 10 7 17, 17 गुना 2 कितना हो जाएगा 34। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में 34 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26, एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है। किसी को 3/2 से गुना करने को कहा गया, तो कोई संख्या मान लेते हैं x में 3/2 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया तो इसको 3/2 से भाग करेंगे तो 2 पलटी मारकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 से भाग कर दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, यानी कि इस दोनों का अंतर जो था 10 था। वह संख्या क्या है, तो जो x मान है इसका x निकालना है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना तो 2 दूना 4x बराबर 10। 9 में से 4 जाएगा तो 5x और क्रॉस गुना ये 10 6 60, 5 से 12 25 60, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 12। ओके, आगे 27, 4 घंटियाँ 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियाँ किस समय एक साथ बजती है, वो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो उतने मिनट के बाद वो पुनः बजेगी, ठीक है। तो 3 से लगाइएगा तो 5, 3 दूना 6 8 और 3 तिहाई 9, ठीक है। 2 से 5 1 4 3, फिर 2 से 5 1 2 3, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 6 5 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 12 तिहाई 36, 360, 360 सेकेंड हुआ, ठीक है। इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 6 1 36, यानी कि 6 मिनट। कितने मिनट बाद वो फिर बजेगी, तो 6 मिनट बाद 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 31, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय है। उनके सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 के बराबर है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि 4 पैर वाला जानवर गाय होता है, ठीक है। गाय और मुर्गी है और गाय है, ठीक है। तो गाय को इधर लिखे हैं, मुर्गी को इधर। टोटल पैर 48 है, ठीक है। मान लेते हैं गाय के 4 गो पैर होता है, मुर्गी के 2 गो पैर होता है। मान के चलते हैं कि टोटल गाय है, तो टोटल 48 गो सिर है, तो 48 गाय है। टोटल 48 को 48 मुर्गी है। अब पैर कितना है, तो 140 है। तो एलिगेशन बना लेंगे, ठीक है। 48 दूना 96, तो 140 में से 96 घटेगा तो 44 यहाँ आ जाएगा। ओके, रेशियो 48 से ये 4 बार में करेंगे गुना, तो 50 चौका 200, 200 में 8 घटाइए तो 192, 192 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 2 52। ओके, काट लीजिएगा तो ये 22 दूना 44, ये कटेगा कितना बार में, 2 दूना 4 और 1 6 दूना 12, 11 और ये 13, ठीक है। 11 13 बांटना टोटल कितना है 48 को, तो 11 13 कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2। हमसे पूछा है मुर्गी, तो मुर्गी इधर है, क्या यूनिट है 13 यूनिट, तो 13 गुना 2 कितना हो जाएगा 26 गो। ओके, तो 13 गुना 2 26 गो क्या हो जाएगा मुर्गी। ओके, चलिए एक तरीका मैं और इसका बताना आपको चाहूँगा, ठीक है। देखिए क्या है, प्रश्न है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। यदि उसके पास सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि हमसे मुर्गी पूछा है, तो हम सभी को सभी क्या मानेंगे गाय, सभी के सभी को क्या मानेंगे गाय। हमसे पूछा है मुर्गी लेकिन मानेंगे क्या गाय, क्यों,
क्योंकि हमको निकालना मुर्गी है इसलिए हम मानेंगे उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। मुर्गी हमको निकालना है, मानेंगे गाय कि सभी 48 के 48 गाय है, तो टोटल 48 से यदि गाय है तो गाय के 4 गो पैर होता है, तो 48 गुना 4। अब माइनस कर लेंगे जो पैर की संख्या दिया हुआ है 100, यानी कि पैर की संख्या कितना दे रखा है, पैरों की संख्या 140, तो 140 डिवाइड बाई होता है पैरों का अंतर, ठीक है। यानी कि मुर्गी के 4 गो पैर, सॉरी गाय के 4 गो पैर और मुर्गी के 2 गो पैर का अंतर, बस हो गया। इसको करेंगे 48 गुना में 4, तो कितना होता है 48 गुना में 4, 192। 192 में से 40 घटाया तो कितना आया था 52, और डिवाइड बाई देखिए ना, यहाँ पे घटाए थे तो 52 आया था, या फिर 48 गुना 4 करके 140 घटाइएगा तो आएगा 52। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 से 52 काटिएगा तो 26 दूना 52, यानी कि मुर्गी की संख्या कितना निकल गया 26। यानी कि आपका देखिए आप इतना किए हैं तो 26 आया है, हमने इतना ही किया तो 26 आ गया, ठीक है। तो ये होता है मेथड, ओके। तो आशा करते हैं कि दोनों समझ में आ गए होंगे मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर इस पे और वीडियो चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। 33 ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए और बी कर सकता है 10 दिन और ए अकेला उसको 30 दिन में कर सकता है। तो पूछा है कि बी अकेला 10 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 30, ये तो टाइम था, स्पीड में 10 30 30 से कम 30। ए बी में से ए घटाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ बी, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 की स्पीड से काम करना है, टोटल 30, तो कितना टाइम लगेगा 15 दिन। आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 36 से 37 नीचे दिए गए पाई चार्ट के अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि ए छपाई पर खर्च है, मतलब कि ए जिसमें डिनोट किया उस पर छपाई पे खर्च है, बी कागज का मूल्य है, सी अन्य खर्च है, डी रॉयल्टी है, ई विज्ञापन पर खर्च है और एफ जिल्द साज का खर्च है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट में टोटल खर्च बताया गया, ठीक है। यहाँ 18, ये 18, ये 35, ये 15, ये सी वाला है 4%, ये 10%, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है सो देखिए, और ये टोटल होता है 100%, ये जो टोटल ब्रीथ है ये 100% के बराबर होगा, ओके। प्रश्न देखिए क्या कहा है, यदि अन्य खर्च 6000 रुपये है तब विज्ञापन का खर्च कितना है। तो देखिए कि अन्य खर्च किससे डिनोट किया, अन्य खर्च को सी से डिनोट किया, और सी क्या यूनिट है, तो सी 4 यूनिट है, और 4 यूनिट का मान यानी कि 4% का मान दे रखा है 6000 रुपया, ठीक है। आपसे पूछा विज्ञापन, तो विज्ञापन पे कितना खर्च है, विज्ञापन को ई से डिनोट किया, ई पे 18 यूनिट खर्च है, 18 यूनिट का मान बताना यानी कि 18% का मान बताना है। तो एक्स निकालिएगा 6000 गुना 18/4, 4 से इसको काटिएगा तो 15 चौका 60, यानी कि 18 गुना 15 0 0 15 15 अट्ठे 120, हाथ 12 15 एकम 15 12 30, यानी कि 30,000 रुपया। देखिए ऑप्शन में 30,000 नहीं दिख रहा है, एक बार और गुना कर लेते हैं। 18 पचे 90 होता है, ठीक है। 18 पचे 90 होता है, 18 एकम 18 और 9 27 ही होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा 15 अट्ठे 120 कर दिए थे, यानी कि 27,000, जो कि 2 नंबर है, ओके। आगे देखिए 37, यदि छपाई का खर्च 17,500 है तो छपाई पे कितना का खर्च है। देखिए छपाई से किससे डिनोट किया है, तो छपाई को ए से डिनोट किया है, और ए पे देखिए कितना खर्च है, तो ए पे 35% है, और 35 यूनिट का मान दे रखा है कितना छपाई पे 17,500, ठीक है। रॉयल्टी पे कितना खर्च किया गया है, तो रॉयल्टी का देखिए किससे डिनोट किया गया है, रॉयल्टी डी से है, डी पे क्या यूनिट है, तो 15% है, तो 15% का मान निकाल दीजिएगा, एक्स निकालिएगा तो हो जाएगा 17500 इंटू 15/35, 35 से कटेगा 35 दूना 70, 35 पचे ये कट जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 पचे 75/00, यानी कि 7500, 1 नंबर, ओके। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46, 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 27 पे पावर 3 बट्टा 3 इंटू 81 पे पावर 4
बराबर 27, तब n का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको 3 पे पावर n है तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n। ठीक है, इसको लिख देखिए 3 पे पावर 2 का मतलब कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 पे पावर n ही रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 पे पावर n। ठीक है, इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यू यानी कि 3 टू दी पावर 3 पे पावर 3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 बट्टा 3 इंटू में 81 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 पे पावर 4, 3 का पे पावर 4 81 होता है। ठीक है, अब देखिए कि इसका सब में बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ेगा, तो 2n प्लस 5 प्लस यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ओके, बट्टा में इस तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ेगा, 4 चौका 16 और यहाँ 1 17। ठीक है, बराबर 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर घटेगा, 9 5 14, 3 टू दी पावर 2n प्लस 14 अब माइनस में हो जाएगा 17 बराबर 3 टू दी पावर 3। तो 14 में से 17 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा यानी कि इस दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर होगा 2n प्लस 14, 14 में से 17 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 14 में से 17 तो माइनस का 3 बराबर 3, 2n बराबर 3 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगी यानी कि 2 3 जा 6, n का वैल्यू कितना जाएगा 3। देख लीजिए n का वैल्यू 3 है क्या, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 47, एक कुर्सी को 864 में बेचकर अनिल 4% का नुकसान उठाता है। 4% का नुकसान यानी कि 96 में बेचा होगा और बेचा कितना में 864 रुपये में। 16% का लाभ प्राप्त करना है तो 116% निकाल दीजिए बराबर x निकालिएगा तो 864 गुना 116 बट्टा 96। इसको अगर काटेंगे तो 6 बार में 4 बार में 6 चौका 24, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 6 48, 9 6 54, 9 9 81। देखिए 96 को 9 बार में 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 5 86, 864 यानी कि 96 से ये 5 बार में कट जाए, सॉरी 9 बार में कट जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू 9 6 9 है, सॉरी 9 6 54 के 4, 9 1 9 5 14, 9 1 9 और 1 10, 10 144, 1044 रुपया। देखिए 1044 है 2 नंबर। ओके, चलिए आगे 53, यदि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो समान राशि उसी दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कि आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया दे रखा है। ठीक है, हमसे साधारण ब्याज पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए 12.5%, अगर इस 12.5 दूना 24 और 1 25/2% हटाइएगा तो 1/100, 25 चौका 100 यानी कि 1 बट्टा कितना हो गया 8। ठीक है, हमको 2 वर्षों का है तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 8 दूना 16 और 1 17। ब्याज CI निकालने के लिए क्या करना है, 8 को 2 से गुना यानी कि 2 साल का है तो 2 से गुना और 1 जोड़ दीजिए ऊपर वाला, 8 को 2 से गुना यानी कि 17% क्या हो जाएगा, मतलब 17 यूनिट होगा। ठीक है, 8 का 2 गुना, 2 वर्षों का है तो 2 से गुना और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, वो क्या निकलेगा CI यानी कि 17 यूनिट हो गया CI, और CI कितना दे रखा है 510। ओके, अगर 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो खाली SI निकलेगा, 8 दूना 16 यानी कि 16 यूनिट क्या होगा SI, तो 16 यूनिट बराबर x, 510 गुना 16 बट्टा 17, 17 तिहाई यानी कि 16 तिहाई 48, 480 रुपया यानी कि CI कितना हो जाएगा 480, CI नहीं SI, साधारण ब्याज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 प्रश्न है, एक खोखले बेलनाकार पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पाइप के निर्माण में लगे तांबे का आयतन क्या होगा ये बताना है। तांबे का आयतन मतलब क्या, पाइप क्या है, पाइप खोखला है तो खोखलाकार बेलनाकार है तो खोखली बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं खोखले बेलन का आयतन। ओके, क्या होता है पाई इंटू
देखिए कैपिटल आर स्क्वायर आप माइनस कर लीजिए स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या या व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्मॉल आर यानी कि छोटा वाला त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और इनटू में एच, तो एच क्या है 21 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए 21 सेंटीमीटर लंबी है तो 21। ओके, 7 3 21, 22 तिहाई हो जाएगा 66, 22 गुना 3 66, 25 में से 9 जाएगा तो 16 आता है, 16 4 20 5 25। ठीक है, 6 1 36। ठीक है, 6 1 36 यानी कि लास्ट में 6 आएगा और आपको लगभग में 6 दे रखा है और आपसे पूछा है, आपसे कुछ नहीं पूछा है ना घन सेंटीमीटर, क्योंकि 3 बार गुना होगा तो घन सेंटीमीटर में ही आएगा ना दशमलव होगा। ठीक है, इतना तो आएगा नहीं, गुना कर लीजिए 6 1 36 के 6, 6 1 36, 6 एकम 6, 36 6 42 और 3 45 के 5, 6 1 6 एकम 6 और 4 10, 1056 कहाँ है 4 नंबर। ओके, आगे 57 हल करना है। 17:2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 बाई में 1 माइनस 7x इक्वल टू 8। तो देखिए 17 को 2 से गुना कीजिएगा 34 माइनस 17x, माइनस को 5 से तो 5x माइनस प्लस माइनस 12 25 60 बराबर 8 को 1 से तो 8 और 8 7 56x। चलिए 60 और 34 में से 60 घटेगा। ओके, 17 5 कितना हो जाएगा माइनस का 22x और यहाँ पे घटाइएगा तो 6 और 20 6 26 आएगा। ओके, बराबर 8 माइनस में 56x, x इधर आएगा तो देखिए ये 56 प्लस में हो जाएगा यानी कि 22x माइनस का प्लस 56x बराबर ये 26 इधर आएगा 26 और ये 8 पहले से है 26 4 30 और 4 34। यहाँ पे घटाइएगा 56 6 में से 2 जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, 34x बराबर 34, 34 से 34 1 टाइम तो x का वैल्यू 1, 3 नंबर। ओके, आगे 66 किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्रमशः 100 रुपया और 150 रुपया है। मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ही है। ठीक है, तो 5% की दर से 2 वर्षों का, तो 5 दूना 10, 10% हो जाएगा ब्याज और ब्याज दे रखा है 100 रुपया। तो हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन होता है 100%, 100% का वैल्यू x, ये 10 गुना है तो 100 का 10 गुना 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कहाँ है 4 नंबर। ओके, आगे देखिए 67 प्रश्न है 15/13 भाग में है तो गुना में होगा तो पलटी मारेगा 39/7 इंटू में 102/8। ठीक है, 13 तिहाई 39 और फिर कटेगा 2 और 1 3, 7 एकम 7, 3 नहीं कटेगा 2 से काट लीजिए, ये 4 बार में इसको काटिएगा 5 1 51 बार में। ठीक है, यानी कि अब फिर नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए 15 तिहाई 45 गुना में 51 और बट्टा में 7 चौक 28। ठीक है, 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 50 25, 25 4 29 और 5 चौका 20 और 2 22 बट्टा 28। ठीक है, यानी कि इसको भाग लगाइएगा 2295/28 को तो कितना बार में लगेगा। देखिए अब इतना तो आपको ऑप्शन में यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पॉइंट में ये क्या आएगा पॉइंट में आएगा। ओके, चलिए आगे 73 एक बैग्स के टिकट का मूल्य 500 रुपया और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 200 रुपया। ठीक है, यानी कि 2 बैग्सों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, मतलब कि 2 बैग्स मतलब 2 आदमी के साथ एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। यदि एक समूह में 20 बैग्स और 8 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी ये बतानी है। ठीक है, तो 500 रुपया किसका है बैग्स का है, तो बैग्स का एगो है तो टोटल 20 गो है, तो 500 रुपया एगो का और टोटल 20 गो है, यानी कि कितना लगेगा रुपया। और प्लस इसमें कर लेते हैं कि 200 रुपया है एक बच्चा का
और 8 गो बच्चा है तो गुना 8 कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ 1000, 5 दूना 10, 1000 नहीं 10,000 और यहाँ 8 दूना 16 यानी कि 1600। टोटल अमाउंट 11,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब 2 बच्चा पे 1 बच्चा फ्री है, ठीक है। यानी कि 10 बच्चा पे 5 बच्चा फ्री होगा, 10 आदमी पे 5 गो, 2 गो पे 1 गो तो 10 गो पे 5 गो, ठीक है। और तो 20 गो पे क्या गो हो जाएगा, 10 गो फ्री हो जाएगा, ओके। तो 10 गो अगर फ्री हो जाएगा तो 10 गो बच्चा का तो पैसा नहीं लगेगा। तो 10 बच्चा का, एक बच्चा का 200 रुपया लगता है, तो 10 बच्चा का 200 यानी कि कितना हो जाएगा 200 दहाई के फ्री जा सकता है, सॉरी 200 दहाई के 2000। लेकिन हमको तो बच्चा है 8 गो, हमको बच्चा है 8 गो आया है, हमको कितना बच्चा आया है 8 ही बच्चा आया है, ठीक है। यानी कि क्या कि बच्चा हम 20 गो बैग्स पे तो 10 गो फ्री में जाएगा। इसका मतलब है कि 10 गो फ्री में जाएगा लेकिन गया क्या गो मात्र 8 गो लड़का, यानी कि 8 के 8 जो चिल्ड्रेन होगा, 8 के 8 बच्चा जो होगा फ्री में जाएगा, ओके। यानी कि 11,600 रुपया तो टोटल का लगना था, लेकिन जाएगा बच्चा फ्री में। ओनली किसका पैसा लगेगा तो बैग्स का लगेगा, और बैग्स का पैसा कितना लग रहा था 10,000 रुपया, ठीक है। हमको प्रतिशत में बताना है, डिवाइड बाई पहले वाला मूल्य कितना था 11,600, प्रतिशत यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 116, ठीक है। 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 1 में से 0 तो 1 यानी कि 1600, ठीक है। अब बट्टा में 116, अब इसको भाग लगाइएगा तो यहाँ से ये एक बार में, ठीक है, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग। और 13 पॉइंट समथिंग आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ओके। तो इतना का छूट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 76, किसी निकासी नल से एक निश्चित दर से पानी बहता है एवं स्विमिंग पूल 9 घंटे में भर जाता है। मतलब कि कोई एक नल है जो कि पानी भर रहा है और स्विमिंग पूल को 9 घंटे में भर देता है। और फिर दूसरा कोई नल है, दूसरे निकासी नल एक निश्चित दर से पानी बहने पर उसी स्विमिंग पूल को 5 घंटों में भरा जा सकता है। अब दूसरा नल जो इसको 5 घंटे में भर देता है, यदि दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो ये तो टाइम था, स्पीड में बताइएगा। 9 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 45, 9 5 6 तो 5 9, ठीक है। कहता है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए। अब इस दोनों को खोल दिया जाए तो यही ना भरेगा, 9 5 14 की स्पीड से भरेगा। तो 14 की स्पीड से 14 तिहाई 42.30, 14 दूना 28, फिर 2 जीरो 14 एकम 14, मतलब कि 3.21 घंटा लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83, एक बढ़ई ने 10 घन फुट की क्षमता वाला एक लकड़ी का आयताकार बक्सा बनाया। यदि बढ़ई इसी प्रकार की दूसरी आयताकार बक्सा बनाए जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई पहले वाले बक्से से दुगनी हो जाए, तब नए बने बक्से की क्षमता कितनी होगी ये बतानी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो पहले वाले 10 घन फुट की क्षमता वाला लकड़ी का एक आयताकार बक्सा बनाया। 10 घन फुट का मतलब क्या है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब ये क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल है कितना 10, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस बक्सा को जैसे कि अब दुगना कर दिया जाए, ठीक है, सबको दुगना कर दिया जाए तो 2 इंटू L 2B इंटू में 2H बराबर है, सबको दुगना कर दिया। तो कहता क्या है, तब नए बने बक्से की क्षमता कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 2 को कॉमन ले लेंगे ना, ठीक है, 2 सब में है, 2 को कॉमन लेंगे, या फिर 2 2 4 2 8, 2 दूना 4 दूना 8, ये प्लस में नहीं है, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, इंटू में LBH, ठीक है। और LBH का वैल्यू 10 हमको पता है, तो 8 गुना 10 यानी कि 10 8 80। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर, ओके। आगे 86, एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है ये हमको बताना है। तो देखिए औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ओके। तो देखिए एक बार गया 10 किलोमीटर 12 की चाल से और एक बार गया 12 किलोमीटर 10 की चाल से, ये क्या निकलेगा यहाँ से, ये टाइम निकलेगा, कुल समय कितना लगा, ठीक है। 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 120,
12 दहाई के तो यहाँ 100 से 12 तो 144, यानी कि कितना हो जाएगा 244/120। ओके। अब एवरेज बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी एक उड़िया 10 किलोमीटर, एक उड़िया 12, 12 10 22 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा 244/120, तो 120 चला जाएगा ऊपर। ओके। भाग लगाइएगा, 22 से कम 22, 2 जीरो, फिर नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको भाग लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको भाग लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो इसको हम लोग इस प्रकार 0, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 25, बट्टा में 2 4 4, यानी कि इसको हम लोग अगर 10 बार में काट लेते 10 से ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, 10 से ये ज़्यादा आएगा। ओके, 10 से ज़्यादा आएगा। और 10 से ज़्यादा देखिए कितना है, तो 10 से ज़्यादा आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, तो इस दोनों ही ऑप्शन में से कोई होगा। ठीक है, आप यहाँ पे भाग लगा लीजिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 87, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर है 30 पुस्तकों के SP के। तो कहता है लाभ बताना, यानी कि CP कितना हो जाएगा, जो SP का कोफिशिएंट होगा 30, और SP कितना हो जाएगा, जो CP का कोफिशिएंट होगा 36। 30 का सामान 36 में बिका, यानी कि कितना का प्रॉफिट, 6 का कितना पे 30 पे गुना 100, 6 पचे 5 से 20 बार में, यानी कि प्रॉफिट कितना का है 20% का। ठीक है, 1 नंबर। आगे 93, जब संतोष को अपने हानि को विक्रय मूल्य का 30% अनुमान लगता है तो उसकी वास्तविक हानि कितने प्रतिशत है ये बताना है। देखिए क्या कहता है, संतोष को अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 25% अनुमान लगता है। CP देखिए, अब विक्रय मूल्य यहाँ पे SP दे रखा है, SP कितना दे रखा है 100 होगा। ठीक है, तो उसका हानि जो है यानी कि लॉस जो है 25% है, यानी कि CP कितना होगा 125% होगा CP। देखिए ना, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 25% लगता है। यदि विक्रय मूल्य 100 होगा तो उसको लॉस हो रहा है 25%, यानी कि CP कितना हो जाएगा, तो 125 का सामान उसने 100 में बेचा तब ना उसको 25 का लॉस हो रहा है। 125 का सामान उसने 100 में बेचा तो उसको 25 का लॉस हो रहा है। यहाँ पूछा गया है क्या, तो यहाँ पूछा गया है कि उसका वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है 100 बताना है। तो वास्तविक देखिए 25% का लॉस है, रेट कितना था 125 पे और गुना 100। देखिए ना, CP तो 125 था, 25 पचे 5 से 20, यानी कि उसका जो एग्जैक्ट हानि है वो कितना है 20% है। 3 नंबर। ठीक है, यानी कि अगर CP पे जोड़ा जाए तो उसको 20% का लॉस है, अगर SP पे विक्रय मूल्य पे जोड़ा जाए तो उसका 25% का लॉस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, 80 से 95 तक, 80 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, इसी को जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसलिए लिखें कि काउंटिंग कीजिए क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया 16, यानी कि ये टोटल 16 है। ठीक है, तो इसका निकालने का सूत्र क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ संख्या, जो भी संख्या काउंट होगा 16 है तो 16, दूसरे यहाँ 8 बारे में, प्रथम पद 80, अंतिम पद 95 और डिवाइड बाई 2 तो कर दिए थे, यानी कि गुना करना है 8 से। तो इस दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 5 9 8 17 इंटू में 8, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 एकम 8 14, यानी कि 1400। 3 नंबर। ओके, आगे 97 देखिए क्या कहता है, साइन x प्लस कॉस x का महत्तम मान कब होगा। महत्तम मतलब क्या, बड़ा। ठीक है, तो देखिए साइन अगर थीटा का वैल्यू जितना लेंगे उतना ही कॉस का भी वैल्यू लेना होगा, यानी कि x का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लीजिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना लीजिए 45 डिग्री,
क्यों 45 डिग्री कह रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ 30 लीजिएगा तो यहाँ फिर 30 का वैल्यू छोटा, यहाँ बड़ा हो जाता है, यहाँ छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 ही एक ऐसा मान है कि दोनों में बराबर होगा। ठीक है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, अब प्लस कॉस 45 भी होता है 1/√2। √2 रहेगा, यानी कि 1 और 1 2। अब √2 को हटाइए तो √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 2√2, अब बच्चा में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बच्चा क्या √2, यानी कि साइन 45 एक्स का वैल्यू कितना लेना होगा 45 डिग्री, तो सबसे महत्तम संख्या आएगा √2। ठीक है, अब बाकी बात अगर आप 45 डिग्री के अलावा कोई भी डिग्री लीजिएगा तो आपका सबसे बड़ी संख्या नहीं निकलेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।